नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में देश के 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम बड़े नेता लोकतंत्र के स्पर में बढ़ चढ़कर मतदान की अपील कर रहे हैं। इस चरण में जिसका वोट है वो अपना वोट भी डाल रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की। केजरीवाल ने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि मैंने आज अपना वोट डाला। मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं आ पाए। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला है। आप भी वोट जरूर डालें। जिस वक्त केजरीवाल ने ट्वीट किया उस वक्त उनको जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि एक अनचाहा मेहमान उनकी टाइमलाइन पर आ धमकेगा। केजरीवाल के इस ट्वीट पर पाकिस्तान की पूर्व मंत्री और बड़बोले नेता फवाद चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। फवाद चौधरी ने एक तरह से केजरीवाल के समर्थन में लिखा कि ईश्वर करे शांति और सद्भाव, नफरत और आतंकवाद आपकी ताकतों को हराए। फवाद चौधरी ने केजरीवाल के लिए मोर पावर हैशटैग भी लिखा। इसके बाद मैदान में उतरे बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी को भी लपेटा। उन्होंने लिखा कि मैंने कहा था कि ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि केजरीवाल को भी पाकिस्तान में भारी समर्थन हासिल है। यानी पूरे मामले में देश में ही नहीं राजनीति शुरू हो गई। लगे हाथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। केजरीवाल की भ्रष्टाचारी राजनीति में देश के दुश्मन पाकिस्तान भी समर्थन में उतरा है। तो आप समझ लीजिए, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि प्रतिबंधित संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से पैसा लेने वाले अरविंद केजरीवाल देश के दुश्मन देशों से मिले हुए हैं और इनकी राजनीति में जो विदेशी फंडिंग है उसका बहुत बड़ा योगदान है। पाकिस्तान अगर केजरीवाल के समर्थन में बोल रहा है और वहाँ के चौधरी फवाद हुसैन पूर्व मंत्री ये बात कह रहे हैं कि, और उनकी रिहाई पर भी उन्होंने 11 मई को एक ट्वीट किया था, तो सीधा सीधा जो हम बार बार इस बात को कहते रहे कि केजरीवाल की जो राजनीति है वो देश के दुश्मनों से मिली हुई है। और मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 5 चरण के चुनाव हिंदुस्तान में हो गए, इससे पहले तो किसी का बयान नहीं आया। आज जब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, जब केजरीवाल का चुनाव होना है, तो ही पाकिस्तान बीच में क्यों आया? तो समझ लीजिए कि सीधा सीधा केजरीवाल की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है, देश के दुश्मनों का हाथ है, और केजरीवाल देश के दुश्मनों की गोद में बैठे हुए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने फवाद चौधरी की इस नसीहत पर जोरदार पलटवार किया। केजरीवाल ने लिखा कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपकी ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल बड़बोले पाकिस्तान नेता फवाद चौधरी भारत के मसलों में गैर जरूरी बयानबाजी करते रहते हैं। इससे पहले भी केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो भी फवाद चौधरी ने उनकी रिहाई पर खुशी जताई थी। फवाद चौधरी ने कहा था कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन इस बार भारत के मसलों पर बेतुकी टिप्पणियां कर चर्चा बटोरने वाले फवाद चौधरी को केजरीवाल ने करारा जवाब दे डाला। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चुनाव से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।